11 जनवरी 2023 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक सियारा फाइंड किया। ये पहला एक्सोप्लैनेट था जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। इसकी दो खासियत थी। पहली ये कि इसका साइज बिल्कुल हमारी ज़मीन के साइज के बराबर था और दूसरी ये कि ये एक रॉकी सियारा था, यानी इस सियारे की सरफेस बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह ठोस थी। यहाँ फ्लैट जमीन और पहाड़ मौजूद थे, लेकिन इस सियारे पर कोई थिन एटमॉस्फेयर नहीं था और ना ही इन दोनों चीजों के अलावा इसमें कुछ और खास था। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ज़मीन जैसे सियारे को फाइंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कोई भी सियारा फाइंड नहीं कर सका। इसलिए नासा ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पहले से डिस्कवर किए गए सियारे को स्टडी किया और फिर उन्हें उसमें से एक ऐसी चीज मिली जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। इस सियारे का नाम है K2-18b। इसे सबसे पहले 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने फाइंड किया था। इसे सुपर अर्थ और सेकंड अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त केपलर स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करने पर साइंसदान को लगा कि शायद इस सियारे पर पानी का समुद्र हो सकता है, लेकिन उस वक्त साइंसदानों के पास इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए कि इस पर पानी है या नहीं, इसे एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो रिपोर्ट दी उसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फाइंड कर लिया। ये दोनों गैसेस इस बात का सबूत हैं कि इस सियारे का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना हुआ है, यानी इस सियारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है। ये सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन के पास है। हाइड्रोजन से बने एटमॉस्फेयर का साफ साफ मतलब है कि इस सियारे के एटमॉस्फेयर के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। ये बात नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखी है, जिसे आप यहाँ वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। ये पहला ऐसा सियारा था यहाँ जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने पानी को फाइंड किया। जेम्स ने वहाँ पानी होने की सबसे बड़ी वजह ये भी दरियाफ्त की कि ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, यानी ये अपने स्टार से इतनी दूरी पर मौजूद है कि यहाँ ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है, बल्कि वहाँ ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। जेम्स की न्यू स्टडी के मुताबिक इस सियारे का साइज जमीन से 8.6 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज जमीन से बड़ा और नेपच्यून से थोड़ा छोटा है। साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से कुछ साइंसदान इसे सब नेपच्यून प्लैनेट भी कह रहे हैं, यानी ऐसा सियारा जिसका साइज तो नेपच्यून से छोटा है लेकिन उसका मास नेपच्यून से ज्यादा है। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि बेशक इसका साइज नेपच्यून से बड़ा है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन है और यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसके अलावा ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। इन सारी चीजों की वजह से हो सकता है कि वहाँ लाइफ मौजूद हो और ये भी हो सकता है कि वहाँ हमारी जमीन जैसे पहाड़ और दरख्त भी मौजूद हों और वहाँ बारिश भी होती हो, जिसकी वजह से इसे सेकंड अर्थ और न्यू वर्ल्ड भी कहा गया है। असल में जब पहली बार केपलर स्पेस टेलीस्कोप से इस सियारे को फाइंड किया गया, उस वक्त वो टेलीस्कोप इस सियारे के बादलों के अंदर नहीं देख सकता था, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप बादलों के आगे देख सकता है। इसीलिए उसने इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके ये ग्राफ बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो इस बात का प्रूफ है कि इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से बना हुआ है और यहाँ पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे सियारे की जिसने साइंसदानों को पागल किया हुआ है। ये सियारा 3 स्टार्स ग्लीस 667 को ऑर्बिट करता है, जो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में जमीन से 23 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सोलर सिस्टम के पहले स्टार का नाम है GJ667a। ये एक K टाइप ऑरेंज रेड ड्वार्फ स्टार है, जो इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है। इसका मास सूरज के मास का 73% है और इसकी चमक सूरज की चमक के 12% हिस्से के बराबर है। इससे 12.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर इस सोलर सिस्टम का दूसरा स्टार
G667P आता है। ये भी K टाइप एक ऑरेंज ड्वार्फ स्टार है जिसका मास सूरज के मास का 60% है और इसकी चमक सूरज की चमक के इतने % हिस्से के बराबर है। आखिर पर इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा स्टार आता है जिसका नाम क्लीस 667c है। ये एक M टाइप रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका मास सूरज के मास का 33% है और इसका रेडियस 34% है। ये बहुत ठंडा स्टार है जिसकी सतह का टेम्परेचर 3775 डिग्री है जबकि सूरज की सतह का टेम्परेचर 5772 डिग्री है। हैरान करने वाली बात ये है कि जब नासा ने इस स्टार को पहली बार स्टडी किया तो साइज में छोटा होने के बावजूद उन्होंने इसके किट 3 सितारों को फाइंड किया, लेकिन जब इस स्टार को दोबारा से एडवांस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया तो इसके किट नासा को 6 सितारे मिले जिनमें से 3 स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और ये तीनों स्टार सुपर अर्थ हैं जिनका साइज हमारी जमीन से बड़ा है। एक स्टडी के मुताबिक ये सितारे रॉकी और आइस से बने हो सकते हैं और यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम इंसान जाकर जिंदा रह सकते हैं। स्टार का सबसे करीबी सितारा क्लीस 667cp है जो एक गर्म दुनिया है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री है। इसका साइज हमारी जमीन से ज्यादा है। अपने स्टार के करीब होने की वजह से ये अपने स्टार के किट अपना एक चक्कर 7 दिनों में कंप्लीट करता है। इसके बाद आता है क्लीस 667cc। ये सोलर सिस्टम का दूसरा करीबी सितारा है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मौजूद है। इसका मास जमीन के मास से 3.8 गुना ज्यादा है और रेडियस 1.8 गुना ज्यादा है, यानी ये मास और साइज में जमीन से बड़ा है। अपने स्टार के करीब होने की वजह से ये अपना एक चक्कर 28 दिनों में कंप्लीट करता है। इस सितारे पर पानी और पहाड़ मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जमीन से मिलती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्टार का टेम्परेचर बहुत कम है जिसकी वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब मौजूद है जो 0.11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 0.23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। अगर हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन की बात की जाए तो हमारी जमीन सूरज से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी सूरज का हैबिटेबल जोन स्टार की निस्बत बहुत ज्यादा दूर है। अगर कोई सितारा स्टार से जमीन जितनी दूरी पर मौजूद हो तो वो एक बर्फीला सितारा होता। G667cc अपने स्टार से 0.12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर मौजूद है। अपने स्टार के करीब होने की वजह से ये अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड पर हमेशा दिन और एक साइड पर हमेशा रात रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों साइड्स का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जिससे इस सितारे पर एक जमीन जैसा क्लाइमेट बनता है। ये अपने स्टार से जमीन की निस्बत 10% कम लाइट रिसीव करता है, लेकिन इस लाइट की जो एनर्जी है वह जमीन पर पड़ने वाली लाइट की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है और जमीन की निस्बत 10% कम रोशनी रिसीव करने की वजह से ये उतनी ही एनर्जी हासिल कर लेता है जितनी सूरज से जमीन करती है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन जैसा एक खूबसूरत एनवायरनमेंट बनता है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा समुद्र भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।